पीएम मोदी आज विज्ञान भवन में बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में शामिल हुए। बैंक खाता धारकों का इंश्योरेंस बढ़ा, 1 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए हुई रकम। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से जारी समस्या का समाधान निकला, जमाकर्ताओं को जल्द मिलेगा बैंकों में फंसा पैसा। पीएम मोदी ने कहा बैंक डूबा तो 90 दिनों में वापस होगा पैसा, पहले पैसे निकालने में सालों लग जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि बैंक डूबने पर जरूर मिलेंगे 5 लाख रुपए, हजारों जमाकर्ताओं के क्लेम सेटल हुए। पीएम मोदी ने कहा कुछ लोगों की गलत नीतियों से डूबते हैं बैंक, हमारी सरकार ने रिफॉर्म और कानून में बदलाव लाया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले समस्याओं को टाला जाता था, आज का भारत समस्याओं को निपटाता है। बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में बोले पीयूष गोयल, देश में करीब 98% डिपॉजिटर्स DICGC के तहत सुरक्षित किए जाएंगे सभी डिपॉजिटर्स। पीयूष गोयल ने कहा कि 5 लाख तक के डिपॉजिट को किया जाएगा सुरक्षित, किसी भी तरह के नुकसान पर वापस दिया जाएगा पूरा पैसा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए साथ आए बैंकिंग सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स। वाराणसी के लोगों को पीएम मोदी कल देंगे गिफ्ट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, 600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है कॉरिडोर। कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरी काशी सज धज कर तैयार, फूलों से सजाया गया पूरा काशी शहर। काशी को है प्रधानमंत्री का इंतजार। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 सिद्धपीठों के पुजारी मौजूद होंगे। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले वाराणसी में बीजेपी ने चलाया स्वच्छता अभियान, सड़कों पर लगाई झाड़ू, किया गया सैनिटाइजेशन। बीजेपी के सफाई अभियान का आज समापन है, 10 दिनों तक चला है स्वच्छता अभियान। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले लड्डू बनाने का काम तेजी से जारी, घर घर पहुंचेगा प्रसाद। करीब 100 कारीगर मिलकर बना रहे हैं बेसन और ड्राई फ्रूट के लड्डू, पूरी पवित्रता के साथ बनाया जा रहा है। 7 अलग अलग सेंटर्स पर 14 लाख लड्डू बनने का काम जारी, काशी के 7 लाख घरों में पहुंचेगा प्रसाद। 1971 के युद्ध की जीत के 50 साल पर इंडिया गेट पर शानदार जश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया, कहा कि भारतीय सैनिकों के सम्मान का पर्व करार दिया। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले 1971 की जंग सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1971 के शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा देश, 1971 की जंग ने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को बदला। राजनाथ सिंह बोले बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने में भारत का योगदान, आज बांग्लादेश विकास के रास्ते पर अग्रसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि मजहब के आधार पर विभाजन ऐतिहासिक गलती थी, पड़ोसी देश ने लगातार छद्म युद्ध चलाया। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान में भारत विरोध की भावना प्रबल, विदेशी आकाओं के नाम गजनी गौरी के नाम पर रखते हैं मिसाइलों का नाम। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत को तोड़ने की साजिश रचता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में हमेशा मुखी खाता है। राजनाथ सिंह ने कहा भारत की किसी देश पर आक्रमण करने की परंपरा नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा ध्यान रखते हैं। राजनाथ सिंह ने CDS जनरल विपिन रावत को किया याद, बोले कि विपिन रावत की कमी महसूस हो रही है, जनरल और बाकी शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। स्वर्णिम विजय पर्व में CDS रावत के अंतिम संदेश को प्रसारित किया गया, जनरल के निधन के पहले आज ही के दिन के लिए पहले से रिकॉर्ड किया गया था संदेश। इंडिया गेट पर 2 दिनों तक चलेगा स्वर्णिम विजय पर्व, कार्यक्रम में बांग्लादेश से दोस्ती के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन। रक्षा मंत्री ने 1971 की जंग में इस्तेमाल हथियारों की प्रदर्शनी देखी, राजनाथ सिंह को हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। चंडीगढ़ में सेना ने करवाया ब्रेव हार्ट बाइक रैली का आयोजन, पाकिस्तान पर विजय की गोल्डन जुबली पर हुई है बाइक रैली। बाइक रैली में 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, खन्ना समेत पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आए बाइकर्स, महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले नायक जितेंद्र कुमार को भोपाल में दी गई आखिरी विदाई, अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब। जितेंद्र कुमार की अंतिम विदाई में लगे देशभक्ति के नारे, मंत्री विश्वास सारंग ने भी जितेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि दी। अमृतसर में नायक गुरसेवक सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही, पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, हेलीकॉप्टर हादसे में जान गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में लांस नायक साईं तेजा की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, वीर सैनिक की याद में लोगों ने नारे लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता से फोन पर बात करके उनका हाल जाना, परिवार का हाल लिया। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए कैप्टन का बेंगलुरु में इलाज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना और आतंकवादियों में एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर। जयपुर में कांग्रेस की महारैली, महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महारैली में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कई दिग्गज कांग्रेस से शामिल। रैली में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कांग्रेस का दावा, महारैली में 2 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की महारैली में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल, किसानों का भी मुद्दा उठेगा। यूपी चुनाव से पहले बड़ा बीजेपी का कुनबा, अलग अलग पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सभी नेताओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता, कहा कि सभी का पार्टी में स्वागत। आज बीजेपी ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, एटा में जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। यूपी में 19 दिसंबर से बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा, प्रदेश के 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर से यात्रा की करेंगे शुरुआत, वहीं 19 दिसंबर को ही राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे यात्रा की शुरुआत। 17 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त
रैली, गृह मंत्री अमित शाह सभा को करेंगे संबोधित। आज गोरखपुर के बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी का परिवार एसपी ज्वाइन करेगा, अखिलेश यादव दिलाएंगे सदस्यता। ओवैसी का कांग्रेस एसपी और बीएसपी पर हमला, कहा कि यूपी में मुस्लिम वोट अब तक सपा, बसपा और कांग्रेस के वोट माने जाते रहे हैं, आप अपनी पार्टी को यूपी में कैसे वोट दिलाएंगे। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का मुस्लिम कार्ड, कहा भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं धर्मनिरपेक्षता से क्या मिला। महाराष्ट्र की रैली में ओवैसी ने पूछा, जिन्होंने मस्जिद गिराई उन्हें सजा मिली क्या? क्या किसी को कुछ नहीं मिला? मुंबई में एआईएमआईएम ने निकाली तिरंगा रैली, महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले संगठन खड़ा करने में जुटे हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब लोक कांग्रेस के 10 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, 3 नेताओं को बनाया है प्रवक्ता। पंजाब चुनाव से पहले सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, राज्य में अकाली दल और बीएसपी की बनेगी सरकार, सत्ता में आए तो बीएसपी का होगा डिप्टी सीएम। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बड़ा दावा, ममता सबका इस्तेमाल करती हैं, 2 साल बाद महुआ मत्रा को भी नहीं मिलेगा टिकट। सौमित्र खान ने कहा, टीएमसी के सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की स्थिति हमेशा रहेगी बरकरार, महुआ मोइत्रा को 2 साल बाद बीजेपी में होना पड़ेगा शामिल। श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के घर कन्वेंशन नहीं होने देने से नाराज। पीडीपी की यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, कहा सभी पार्टी के नेताओं को कार्यक्रम करने की इजाजत, सिर्फ पीडीपी को नहीं है प्रोग्राम करने की परमिशन। पीएम नरेंद्र मोदी का अकाउंट कुछ मिनटों के लिए हुआ है कि कुछ ही पल बाद सुरक्षित किया गया अकाउंट। बिटकॉइन को भारत में कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर किए गए थे ट्विटर से 2 फर्जी ट्वीट, डिलीट करके फिर वही ट्वीट पीएम मोदी के अकाउंट से पोस्ट। पीएम ने ट्विटर से मांगी सफाई, कहा कि हैक के दौरान ट्वीट को जनता करे इग्नोर, पीएम का अकाउंट पूरी तरह सेफ। पीएम का ट्विटर हैक होने को लेकर सरकार गंभीर, ट्विटर को मामले में जांच करने का निर्देश दिया गया, कहा ट्विटर सुनिश्चित करे कि आगे ऐसा न हो। भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कर रही है मामले की जांच, पिछले साल भी हैक हुआ था पीएम का एक अकाउंट। यूपी के 15 करोड़ गरीबों के लिए ये बड़ी सौगात, सीएम योगी ने आज डबल राशन योजना का शुभारंभ किया, लाभार्थियों को मुफ्त पैकेट राशन बांटा। योजना के तहत होली तक हर परिवार को मिलने जा रहा है 2 बार फ्री राशन के साथ खाद्य तेल, दाल, नमक भी सरकार की ओर से गरीब परिवार को फ्री में दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में गरीब परिवारों को 2 गुना मुफ्त राशन मिलेगा, होली तक 2 बार महीने में फ्री राशन देगी सरकार। सीएम योगी ने एसपी बीएसपी पर वार किया, कहा कि 2017 के पहले अनाज माफिया दूसरे देशों में खाद्यान्न को भेज देते थे, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर भी तंज, कहा दुष्प्रचार करने वालों से सावधान रहने की जरूरत, कुछ लोग चोरी छिपकर घर में ले रहे हैं वैक्सीन और गरीबों से छिपा रहे हैं सच। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, वनवास के डर से जनता से छिपाते हैं सच। पौड़ी गढ़वाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड को विकसित करके सीडीएस विपिन रावत के सपने को पूरा करने की प्रतिज्ञा ली, जनता से किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने की अपील। उत्तराखंड में विपक्षी कांग्रेस ने सीएम धामी के इस्तीफे की मांग की, माइनिंग माफिया को शह देने का आरोप लगाया। नागपुर में आरएसएस स्वयंसेवकों के प्रबंधन के में बैठक हुई, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य कर रहे हैं प्रबोधन। यूपी चुनाव में मथुरा और काशी का मुद्दा बनाने की तैयारी में वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह ने कहा, 5 राज्यों के चुनाव में हिंदुत्व रहेगा अहम मुद्दा। श्रीनगर में टारगेट किलिंग को लेकर बोले रविंद्र नारायण सिंह, टारगेट किलिंग से निपटने में सक्षम है वीएचपी, श्रीनगर में अंतिम लड़ाई में आतंकवाद। रविंद्र नारायण सिंह ने कहा, हिंदुत्व को लेकर बदला लोगों का नजरिया, अयोध्या में राम जन्मभूमि बनेगी हिंदुत्व का प्रतीक, एजेंडे में मथुरा और काशी भी शामिल। कुरुक्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ब्रह्म सरोवर में पहुंचकर आरती की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया, कहा कुरुक्षेत्र की धरती धर्म की धरती है। हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान, अगले एकेडमिक सेशन से स्कूलों में बच्चों को दिया जाएगा भगवद गीता का ज्ञान। सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन आज, चेन्नई में उनके घर के बाहर लगी फैंस की भीड़। पीएम मोदी ने रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी, रजनीकांत के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की, कहा कि अपनी क्रिएटिविटी और बेमिसाल एक्टिंग से लोगों को प्रेरित करते रहें। श्रीनगर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। जेएनके के पर्यटन सचिव सरमद हफीज बोले, यहां स्कीइंग करने के लिए अच्छी जगह है। इंडियन आर्मी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल एक्सपेरिमेंट 2021 के तहत झांसी में कार्यक्रम, डिफेंस क्षेत्र से संबंधित कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। 10 दिसंबर को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में हुए आतंकवादी हमले में विरोध में श्रीनगर में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर अपना प्रदर्शन किया। गुजरात के पोरबंदर में नाव पर मिले 2 संदिग्ध कबूतर, पैरों में बंधी थी रिंग, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई रिंग। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद आज पहली महापंचायत, मुजफ्फरनगर के कैराना में जुटेंगे किसान, राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर धूमधाम से घूम कर मुआयना करते नजर आए राकेश टिकैत, किसानों से उनका हालचाल जाना।
किसानों की घर वापसी पर बोले राकेश टिकैत, 15 दिसंबर तक खाली हो जाएगा प्रदर्शन स्थल। आगे की रणनीति पर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले राकेश टिकैत, कहा अगर आचार संहिता लागू होने के बाद अपनी रणनीति का करूंगा ऐलान। खाली नजर आया सिंगू बॉर्डर, घर वापसी के लिए किसानों ने पैक किया सामान। किसानों ने टीकरी बॉर्डर से भी अपने टेंट उखाड़े, घर वापसी की तैयारी में जुटे किसान। पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए 11 किसानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा सरकार से आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग, कहा मारे गए किसानों को मिले शहीद का दर्जा, परिवार को मिले मुआवजा। सिंगू बॉर्डर पर एक रेस्टोरेंट के मालिक ने 1 साल तक चलाया मुफ्त लंगर, बोले कि हर किसान हमारा परिवार। हरियाणा के हिसार में दिल्ली बॉर्डर से प्रदर्शन खत्म कर लौट रहे 2 किसानों की हादसे में मौत, हाईवे पर ट्रक से ट्रैक्टर की टक्कर। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या अब 35 तक पहुंची, 5 राज्यों में फैला संक्रमण, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17 केस। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया, आयरलैंड से लौटा शख्स पॉजिटिव। चंडीगढ़ में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला, इटली से आए 20 लोगों में युवक में पुष्टि, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड था ये संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित 1 साल की बच्ची ठीक हुई, मासूम की 3 साल की बहन एसिम्प्टोमेटिक। मध्य प्रदेश में नाइजीरिया से लौटे 2 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। ओमिक्रॉन की टेस्टिंग में भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी, 2 घंटे में नए वेरिएंट की जांच करने वाली किट तैयार। मुंबई में धारा 144 लागू होने के बाद भी दादर सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। बिना मास्क के नजर आए ज्यादातर लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया पालन। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार ने धारा 144 लागू की। नागपुर के बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़, बिना मास्क के लोग कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच ब्रिटेन ने टेंशन बढ़ाई, एक स्टडी में किया गया दावा, जनवरी में यूके में आ सकती है बड़ी लहर। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कोरोना संक्रमितों का आइसोलेशन पीरियड 10 दिन से कम नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर्स का दावा, ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा की तुलना में कमजोर। साउथ अफ्रीका की कोविड विशेषज्ञ का बयान, ज्यादा जानकारी के लिए 24 घंटे ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डे का एक कर्मचारी और ब्रिटेन से आए 2 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमित पाए जाने की पुष्टि। ताइवान में ओमिक्रॉन की दस्तक, दक्षिण अफ्रीका से ताइवान पहुंचा यात्री ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। अमेरिकी सैनिकों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज को अनिवार्य करने पर हो रहा है विचार, पेंटागन के प्रवक्ता ने दी जानकारी। सर्बिया में कोरोना के मामले में आई कमी, कोपोनिक पर्वत पर स्कीइंग के लिए लोगों की जमा। देश में कोरोना के 7,774 नए मामले, 24 घंटे में 306 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 560 दिनों बाद सबसे कम एक्टिव केस, अभी 92,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, 98.36% है रिकवरी रेट। देश में 10 राज्यों में 27 जिलों में बड़े कोरोना के मामले, 3 राज्य मिजोरम, केरल, सिक्किम में 2 हफ्तों में इन्फेक्शन रेट 10% से ज्यादा, केंद्र ने कहा नाइट कर्फ्यू लगे। दिल्ली की हवा में थोड़ा सा सुधार हुआ, अभी भी खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता, AQI लेवल है 256 के स्तर पर। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, 6.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का तापमान। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आग का गोला बनी कार, चौराहे पर अचानक आग लगी, कार सवार ने कूदकर जान बचाई। कार में आग लगने के बाद आसपास मची भगदड़, आग बुझाने में जुटे स्थानीय लोग, आग से जलकर कार हुई खाक। श्रीनगर के बारामूला में एक घर में लगी आग, फायर टेंडर ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह का पता नहीं। कर्नाटक के मूडबिद्री में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन, प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा भैंसों के जोड़ों ने हिस्सा लिया। चित्रकूट के करवी में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और देसी शराब बरामद की। बिजनौर में 4 चोर गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक और मोबाइल बरामद। बिजनौर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ, हथियार समेत 1 व्यक्ति गिरफ्तार। अयोध्या में नशे के कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश लगातार जारी, नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों की गिरफ्तार। बहराइच पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, 2 तमंचे सहित जब्त की हथियार। फतेहपुर में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूट का सामान भी बरामद। मुजफ्फरनगर में करंट लगने से भाई बहन की मौत हुई है, घर में सफाई के दौरान हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से हादसा हुआ। फुटबॉल प्लेयर डिएगो माराडोना की दुबई में चोरी हुई बेशकीमती घड़ी असम से बरामद की गई, मामले में शख्स गिरफ्तार। करीब 20 लाख रुपए की घड़ी वाजिद हुसैन नाम के शख्स के पास से मिली है, दुबई में काम करने वाला शख्स हाल ही में भारत लौटा था। बिहार के हाजीपुर में कार्यरत लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर दीपक शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी, 2.25 करोड़ कैश बरामद। सोने की ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के कागजात समेत कई कागजात बरामद हुए, मामले की जांच जारी। यूपी के बिजनौर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, मंदिर के बाहर मिला पुजारी का शव, जांच में जुटी पुलिस। सुबह मंदिर पहुंचे सफाई कर्मचारी ने हत्या की जानकारी दी, पुलिस के मुताबिक मंदिर की मूर्ति से नहीं हुई है कोई छेड़छाड़। असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कार्बी आंगलोंग में 8 किलोग्राम सोना बरामद, पुलिस ने 49 सोने की छड़ें बरामद की। साउथ अफ्रीका दौरे पर रोहित शर्मा को वनडे में टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने पर ध्यान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनौतियों से निपटने में कोहली की मदद जरूरी, 16 दिसंबर को टीम इंडिया जाएगी साउथ अफ्रीका। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजों पर सवाल उठे, कप्तान जो रूट ने हार की जिम्मेदारी ली।
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड पहली पारी में 147 और दूसरी पारी में 287 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड की टीम हार के बाद आईसीसी से लगा डबल झटका। धीमी ओवर रेट की वजह से 100% मैच फीस कटी। आईसीसी ने इंग्लैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 अंक भी काटे। आईसीसी के मुताबिक हर स्लो ओवर पर 1 पॉइंट कटने का है नियम। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पर भी मैच फीस का 15% जुर्माना लगा। बेन स्टोक्स के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लंबी छलांग। भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर काबिज। पहले टेस्ट में बेन स्टोक्स के प्रदर्शन को लेकर उठे सवाल। बचाव में आए कप्तान जो रूट। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास। पहले ही मैच में लपके 8 कैच। मैच के चौथे दिन ब्रिस्बेन में कटी बिजली। आधे घंटे तक दुनिया भर में मैच का प्रसारण नहीं हो पाया। विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ की एक और शतकीय पारी। टूर्नामेंट में लगातार तीसरी शतकीय पारी। गायकवाड़ ने केरल के खिलाफ 124 गेंद में 129 रन बनाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खिलाफ लगाया शतक। साउथ अफ्रीका के दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर ने लेग स्पिनर को बताया गेम चेंजर। कहा हर टीम को रखना चाहिए एक लेग स्पिनर। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशर्रफ मुतर्जा बन सकते हैं टीम के मेंटर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी। दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने दुनिया के 5 बेस्ट टेस्ट खिलाड़ी को चुना। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट लिस्ट में शामिल। बांग्लादेश की 2 महिला क्रिकेट खिलाड़ी ओमिक्रॉन संक्रमित हुए। जिम्बाब्वे में विश्व कप महिला क्वालीफायर में हिस्सा लेने गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उप कप्तान शादाब खान ने की बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ। कहा बाबर आजम के लिए खिलाड़ी जान दे देंगे। साउथ इंडियन गाने पर डांस करते नजर आए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर। विराट कोहली ने किया कमेंट। कहा कि दोस्त तुम ठीक हो। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इंडियन वेटलिफ्टर जेरेमी और अंचिता ने जीता गोल्ड मेडल। जेरेमी को 67 किलोग्राम वर्ग तो अंचिता को 73 किलोग्राम वर्ग में मिला स्वर्ण पदक। 5वीं बार शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में रूस के खिलाड़ी को मात दी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन का हकदार होंगे पत्नी और बच्चे। अक्टूबर महीने में बढ़ा है औद्योगिक उत्पादन। 3.2% बढ़ोतरी। लगातार 10 दिन की गिरावट के बाद संभला बिटकॉइन, इथीरियम और कार्डोनो में गिरावट जारी। अमेरिका में लोगों पर महंगाई की मार। 40 साल बाद 6.8% के स्तर पर पहुंची महंगाई दर। एयरटेल की सर्विस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत। वोडाफोन आइडिया दूसरे और जियो तीसरे नंबर पर। यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा कि कभी नहीं बनाई यूक्रेन में सेना भेजने की योजना। न्यू कैलेडोनिया में वोटिंग जारी है। फ्रांस से अलग होना या नहीं वोटिंग के बाद इसका फैसला होगा। 2018 में हुए जनमत संग्रह में 43% लोगों ने आजादी का समर्थन किया था। आईएमएफ के खिलाफ अर्जेंटीना में सड़कों पर उतरे लाखों लोग। लोन नीतियों का कर रहे हैं विरोध। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव। G7 ने दिया है गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। अमेरिका के 5 राज्यों में तूफान का कहर। केंटकी में तबाही से 70 लोगों की मौत। केंटकी में 225 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया था तूफान। स्कूल और अस्पताल के छत उड़े। अमेरिका के इलिनॉयस प्रांत में अमेजोन का एक गोदाम पूरी तरह से तबाह हुआ। करोड़ों का सामान बर्बाद। तूफान की वजह से 3 लाख लोगों के घरों में अंधेरा। सैकड़ों घर टॉर्नेडो में बर्बाद। तूफान के बाद बर्बादी का सरकार कर रही है आंकलन। प्रशासन के मुताबिक अब तक 40 से 50 लोगों के लापता होने की खबर। अमेरिका के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी। 47 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। स्पेन में वैक्सीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। लोगों का आरोप कोरोना के नाम पर सरकार फैला रही है खौफ। लंदन में शाही निवास के पास गोलीबारी। मुठभेड़ में एक शख्स की मौत। पुलिस ने कहा कि आतंकवादी घटना नहीं। सर्बिया में खनन योजनाओं से नाराज सरकार के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हाईवे पर धरने से लगा लंबा जाम। लेबनान में हमास के हमले के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। विस्फोट में 12 लोगों की जान गई। ब्राजील में क्रिसमस का दिखने लगा असर। बच्चों के बीच हेलीकॉप्टर से पहुंचे सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज ने वैक्सीन को बताया सबसे बेस्ट गिफ्ट। 20 महीने बाद सार्वजनिक तौर पर हो रहा है कार्यक्रम। चीन में हो रहे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन। प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने किया है ओलंपिक के बॉयकॉट का ऐलान। चीन पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप। कई महीनों बाद पाकिस्तान के लाहौर में ब्राइडल फैशन इवेंट का आयोजन। आयोजकों ने कहा वायरस ने बिगाड़ा बाजार का माहौल। फिल्म फेयर ने की 2021 के OTT अवार्ड्स की घोषणा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सीरियस मैन बनी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अतरंगी रे का प्रमोशन करके मुंबई वापस लौटे अक्षय कुमार और सारा अली खान। 24 दिसंबर को पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। रियाद में दबंग 2 रिलोडेड में सलमान खान ने किया परफॉर्म। लगी लाखों फैंस की भीड़। दबंग टूर करके रियाद से वापस मुंबई लौटे सलमान खान। एयरपोर्ट पर आयुष और शिल्पा शेट्टी भी आए नजर। दिशा पार्टी ने शेयर किया पोस्ट वर्कआउट वीडियो। टाइगर श्रॉफ ने कमेंट में बनाई फायर और हाथ जोड़ने वाली इमोजी। मालदीव्स में हनीमून मना रहे हैं कटरीना और विकी। जयपुर से दिल्ली होते हुए मालदीव्स पहुंचे। 14 दिसंबर को होगी वापसी। शादी के बाद लंबी छुट्टियां नहीं ले रहे हैं कटरीना और विक्की। 20 दिसंबर को इंदौर पहुंचेंगे विक्की। 15 दिसंबर से मुंबई में कटरीना शुरू करेंगे शूटिंग। विक्की के भाई सनी बन गए हैं कटरीना के अच्छे देवर। हल्दी सेरेमनी की तस्वीर शेयर करके कहा अच्छे देवर का कर्तव्य निभाते हुए।
कटरीना विकी ने बॉलीवुड के दोस्तों और सहयोगियों को भेजी मिठाई और हाथ से लिखा हुआ नोट। कंगना रनावत और मनीष मल्होत्रा ने न्यूली वेड्स को किया शुक्रिया। वेडिंग एनिवर्सरी पर अनुष्का शर्मा ने विराट के साथ शेयर की क्रेजी तस्वीरें। कहा, हम कभी मस्ती करना बंद ना करें। शादी की चौथी सालगिरह पर रोमांटिक हुए विराट कोहली। अनुष्का से कहा, मेरा प्यार हमेशा के लिए। पूर्व इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिली उर्वशी रौटेला। भगवद गीता गिफ्ट की, हिंदी में कुछ शब्द भी सिखाए। शादी से पहले अंकिता लोखंडे ने शेयर किया प्री वेडिंग वीडियो। विकी के संग रोमांटिक हुई अंकिता। म्यूजिक वीडियो मोहब्बत है के लिए साथ आए हिना खान और शहीर शेख। 14 दिसंबर को रिलीज होगा वीडियो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ने की तैयारी में है टप्पू। राज के कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यू नहीं करने की खबर। मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु। मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब जीत चुकी हैं हरनाज सिंधु। स्पाइडरमैन स्टार टॉम हॉलैंड को 25 साल की उम्र में हुई है मिड लाइफ क्राइसिस। 5 साल के लिए एक्टिंग छोड़ने पर कर रहे हैं विचार। 77 साल के कैंसर पेशेंट ने की आइस स्केटिंग। बीमारी के बाद स्केटिंग सीखने का फैसला लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म RRR के प्रमोशन के लिए हैदराबाद पहुंची आलिया भट्ट। तेलुगु में बोलती नजर आई। फैंस ने कहा, वाह आलिया वाह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।